नमस्कार साथियों। आज है 7 मई और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज का वर्ड। पहला वर्ड है प्लेनरी। कौन सा वर्ड है? प्लेनरी, जो एक नाउन है। अगर इसके मीनिंग की बात की जाए तो मीनिंग होगा ए मीटिंग और सेशन अटेंडेड बाय ऑल पार्टिसिपेंट्स एट ए कॉन्फ्रेंस और असेंबली। यानी कि किसी कॉन्फ्रेंस या असेंबली में सारे पार्टिसिपेंट्स द्वारा किसी मीटिंग या सेशन को अटेंड करना। तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होगा? प्लेनरी, जिसका मीनिंग होता है सभा। जिसका मीनिंग क्या होता है? सभा। अगर इसके सिनोनिम्स की बात की जाए तो सिनोनिम्स मीटिंग, सिटिंग, असेंबली या फिर कॉन्क्लेव हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? मीटिंग, सिटिंग, असेंबली या फिर कॉन्क्लेव। ये सारे इस वर्ड के सिनोनिम्स है। अब देखते हैं इस वर्ड का ट्रिक। अगर ट्रिक बनाया जाए तो प्लेनरी का ट्रिक क्या बन सकता है कि मैं प्लेन से प्लेनरी अटेंड करने गया। कैसे बन सकता है कि मैं प्लेन से प्लेनरी अटेंड करने गया? तो प्लेनरी क्या हो रहा है? इजिली प्लेन से रिलेट हो जा रहा है और ये हमें याद भी रहेगा हमेशा इस ट्रिक के माध्यम से। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फेबुलेशन। क्या है? कॉन्फेबुलेशन। अगर कॉन्फेबुलेशन की बात की है तो ये क्या है? एक नाउन है, क्योंकि इसके लास्ट में आईओएन सफिक्स आ रहा है। तो आपको पता है कि आईओएन सफिक्स क्या है? ये नाउन का सफिक्स है, ठीक है। क्योंकि हमने बहुत सारे वीडियो में बताया है कि आईओएन क्या है? नाउन का सफिक्स है। अगर इसके मीनिंग की बात की जाए तो मीनिंग क्या हो जाएगा? कन्वर्सेशन और डिस्कशन अबाउट समथिंग, यानी किसी चीज़ के बारे में कन्वर्सेशन करना या डिस्कशन करना। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? कन्फेबुलेशन मतलब कि वार्तालाप करना या डिस्कशन करना किसी चीज़ के बारे में। तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा बातचीत। अगर सिनोनिम्स की बात किया जाए तो सिनोनिम्स चैट, टॉक या फिर डायलॉग हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? चैट, टॉक या डायलॉग, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। वर्ड क्या है? कॉन्फेबुलेशन। अगर इसका ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है कि कन्वर्सेशन में कन्फेबुलेशन। चाहे आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि कॉन्फ्रेंस में कॉन्फेबुलेशन हो रहा था। क्या हो रहा था? कॉन्फ्रेंस में कॉन्फेबुलेशन चल रहा था। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है स्टोक। अगर स्टोक की बात करें तो ये एक वर्ब है। स्टोक क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है इनकरेज और इंसाइट ए स्ट्रॉन्ग इमोशन और टेंडेंसी। यानी किसी के टेंडेंसी और स्ट्रॉन्ग इमोशन को क्या करना? इनकरेज करना, यानी कि बढ़ावा देना या इंसाइट करना, ठीक है। तो स्टोक मतलब क्या हो जाएगा? और बढ़ाना, यानी कि किसी के इमोशन को क्या करना? और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, किसी को इनकरेज करना, ठीक है। सिनोनिम्स इसका इंस्पायर हो सकता है, बूस्ट हो सकता है या फिर इम्बोल्डन हो सकता है। इंस्पायर, बूस्ट या इम्बोल्डन, ये क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। वर्ड क्या है? स्टोक। अगर स्टॉक का ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है कि टोल टैक्स को स्टॉक किया जा रहा है। मतलब आजकल क्या हो रहा है कि जो टोल टैक्स होता है रोड पे, मतलब जो टैक्स लगता है टोल वाला, तो उसका प्राइस डे बाय डे क्या हो रहा है? इंक्रीज होते जा रहा है, यानी कि बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो स्टॉक हो रहा है, टोल टैक्स क्या हो रहा है? स्टॉक हो रहा है। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? एक्सीड। एक्सीड एक वर्ब है। एक्सीड क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है ऑफ ए पर्सन डिस्प्ले एन इमोशन और क्वालिटी स्ट्रांगली एंड ओपनली। मतलब किसी पर्सन का इमोशन और क्वालिटी को क्या करना है? डिस्प्ले करना स्ट्रांगली और ओपनली तरीके से, ठीक है। और इसका हिंदी मीनिंग बहना भी हो सकता है। क्या हो सकता है? बहना हो सकता है। अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो इमिनेट, रेडिएट या गिव आउट हो सकता है। इमिनेट, रेडिएट या गिव आउट। रेडिएट मतलब क्या होता है? मतलब कोई किसी चीज़, मतलब निकलना, ठीक है। जैसे रेडिएशन निकलता है किसी चीज़ से, गर्म चीज़ से। या फिर गिव आउट मतलब किसी चीज़ को बाहर निकालना। तो एक्सीड मतलब नॉर्मली समझ सकते हैं कि बहना या बाहर निकलना, ये सब हो सकता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? प्लेथोरा। प्लेथोरा की बात करें तो ये एक नाउन है। प्लेथोरा क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए लार्ज और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ समथिंग। मतलब किसी चीज़ का अमाउंट कितना एक्सेसिव हो और ज़्यादा हो, लार्ज हो, यानी कि बड़े पैमाने पे कोई चीज़ होना। तो अधिकता इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अधिकता। अगर इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स सरफिट, एबंडेंस या प्लेंटी हो सकता है। सरफिट, एबंडेंस या प्लेंटी, इन सब का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ प्रचुर मात्रा में होना, एबंडेंस या प्लेंटी मतलब। तो अब मतलब क्या हुआ? ज़्यादा मात्रा में होना, प्लेंट, ठीक है। प्लेथोरा का अगर ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है? ट्रिक बन सकता है कि जैसे जो हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें आर्टिकल क्या होता है? प्लेथोरा आर्टिकल होता है, यानी कि बहुत सारा उसमें आर्टिकल होता है। लेकिन हम लोग को वही पढ़ना होता है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम प्रोस्पेक्टव से लेकर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? वूपिंग। अगर वूपिंग की बात की जाए तो एक एडजेक्टिव है। वूपिंग क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है वेरी बिग, यानी कि बहुत बड़ा। क्या है ना? बहुत बड़ा। अगर इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो मैसिव, जिगेंटिक, कोलोजल या फिर मैमोथ हो सकता है। मैसिव, जिगेंटिक, कोलोजल या मैमोथ, ये सब क्या है? इसका
सिनोनिम्स है। हमने मैमोथ भी वर्ड कराया था, जिसको बोला था कि आप स्लॉथ से याद कर सकते हैं कि स्लॉथ क्या एक मैमल है जो बहुत क्या होता है, मैमोथ होता है यानी कि विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है। तो ऐसे वूपिंग को आप शॉपिंग से याद रिलेट कर सकते हैं कि आज शॉपिंग वूपिंग हुआ, यानी कि बहुत ज़्यादा पैमाने पे क्या किया गया, शॉपिंग किया गया, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा शॉपिंग हुआ, बहुत बड़ा। नेक्स्ट वर्ड देखें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, फ्यूरोर। अगर फ्यूरोर की बात करें तो ये एक नाउन है। फ्यूरोर क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है एन आउटब्रेक ऑफ पब्लिक एंगर और एक्साइटमेंट, यानी कि किसी की पब्लिक का एंगर या फिर एक्साइटमेंट का आउटब्रेक होना, यानी कि बाहर निकलना, यानी कि उत्तेजना या जोश, इसका हिंदी मीनिंग हो सकता है। सिनोनिम्स की बात करें तो कमोशन, अप्रोर, आउटक्राई या फिर टुमुल्ट हो सकता है। कमोशन, अप्रोर, आउटक्राई या टुमुल्ट, ये सब क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, प्लंज। प्लंज एक वर्ब है। प्लंज क्या है, वर्ब। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा फॉल सडनली एंड कंट्रोलेबली, यानी कि किसी चीज में सडनली फॉल होना, यानी कि गिरावट आना, लेकिन वो क्या कंट्रोलेबली हो, यानी सॉरी यहाँ पे अनकंट्रोलेबली हो जाएगा, क्योंकि वो मतलब अनियंत्रित तरीके से किसी चीज में फॉल होना, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे कभी जो शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, मार्केट अचानक से फॉल होने लगता है, यानी कि अचानक सडनली गिर जाता है। तो प्लंज मतलब क्या होता है कि अचानक से गिरना, किसी चीज में अचानक से गिरावट आ जाना। सिनोनिम्स इसका क्रैश हो सकता है, प्लूमेट हो सकता है, या फिर टम्बल हो सकता है, या फिर ड्रॉप हो सकता है। क्रैश, प्लूमेट, टम्बल या ड्रॉप। क्रैश वर्ड आप यूज सुने होंगे अक्सर, प्लेन कभी कभी क्रैश होता है तो वहां से आप क्रैश वर्ड सुने होंगे, जिसमें क्या होता है प्लेन अचानक से गिरने लगता है और वो मतलब घटना हो जाती है, प्लेन की घटना हो जाती है, तो उसके लिए क्रैश बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्लंज को हम प्लेन से रिलेट कर सकते हैं कि प्लेन में क्या हुआ, प्लंज हो गया, यानी कि अचानक से गिरावट होने लगा, क्या हुआ, प्लेन में प्लंज हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, प्लेटीट्यूड। क्या है, प्लेटीट्यूड। अगर प्लेटीट्यूड की बात करें तो ये एक नाउन है। क्या है, नाउन है। इसका मीनिंग होता है ए रिमार्क और स्टेटमेंट स्पेशली वन विथ ए मोरल कंटेंट दैट हैज बीन यूज टू ऑफन टू बी इंटरेस्टिंग और थॉटफुल। मतलब एक ऐसा रिमार्क या स्टेटमेंट, यानी किसी का कथन, स्पेशली वन विथ ए मोरल कंटेंट, जो क्या हो, मोरल कंटेंट के साथ हो, जिसमें कुछ नैतिक विचार हो, ठीक है। डेट हैज बीन यूज टू ऑफन टू बी इंटरेस्टिंग और थॉटफुल, जिसको मतलब एज ए इंटरेस्टिंग और थॉटफुल तरीके से यूज किया जाता है, तो प्लेटिट्यूड उसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, पुरानी या अनर्थक बातें, यानी कि जो पुराने जमाने में क्या होता था, अनर्थक बातें लोग करते थे, मतलब जो कोई पुराना बात है जिसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो पुरानी और अनर्थक बातें इसका हिंदी मीनिंग हो सकता है। अगर इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो क्लीच, ट्रूइज्म या फिर बनालिटी हो सकता है। क्लीच, ट्रूइज्म या फिर बनालिटी, ये क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, स्ट्रीडेंट। स्ट्रीडेंट एक एडजेक्टिव है। स्ट्रीडेंट क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है ऑफ ए साउंड लाउड एंड हार्श, यानी कि इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है कि साउंड क्या होना, लाउड, यानी कि और हार्श होना, यानी कि बहुत तेज आवाज, ठीक है, तो कर्कश आवाज, इसका हिंदी मीनिंग हो सकता है। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो ग्रेटिंग, रॉकियस, जेरिंग या फिर श्रिल, ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ग्रेटिंग, रॉकस, जेरिंग या श्रिल क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। स्ट्राइडेंट का हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, कर्कश, यानी कि तेज आवाज, ठीक है। अगर स्ट्राइडेंट का ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है कि स्टूडेंट ने स्ट्राइडेंट किया, क्या किया, स्ट्राइडेंट किया, यानी कि बहुत तेज आवाज निकाला, ठीक है। तो इस तरह आप इसको स्टूडेंट से रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो जरूर वीडियो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।